एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस समय काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है सामने आ रही है वो बच्चों में और बड़ों में, साथ ही साथ जो बुजुर्ग होते हैं उनमें भी बहुत कॉमन है। वो होती है दांतों में कीड़े लगने की प्रॉब्लम। और ये इस तरीके के पेशेंट अभी इस समय काफी ज्यादा मेरे क्लिनिक पर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए। तो बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बड़ों को भी ये प्रॉब्लम होती है, बड़े भी इससे दूर नहीं होते हैं। बच्चों में दांतों में कीड़े लगने का तो बहुत ही एक स्वाभाविक से कॉज होता है कि बच्चे मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं। बच्चे टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट्स और बहुत ज्यादा खाते हैं और इस तरीके की मीठी चीजें उन्हें हमेशा पसंद आती है। तो बच्चों को जब इस तरीके की चीजें होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि उनका मीठा खाना थोड़ा कम किया जाए, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं, वो चॉकलेट्स हमेशा खाते हैं। तो उसके लिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जो कि सिम्टम वाइज होंगी। तो बच्चों में जब कीड़े लगते हैं दांतों में तो वो बहुत ज्यादा दर्द करते हैं और ये दर्द उन्हें दिन में या रात में कभी भी किसी भी समय आ सकता है और बच्चा हमेशा दर्द से तड़पता है। बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है, स्पेशली नाइट टाइम में टीथ का जो दर्द होता है जब कीड़े लगते हैं तो बहुत ज्यादा होता है। दांतों का दर्द बहुत ज्यादा तेज होता है, इतना ज्यादा तेज होता है कि बच्चे बिल्कुल भी किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पाते हैं और वो दर्द से बहुत ज्यादा रोते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि हम बच्चों को मीठा खाने से रोकें। साथ ही साथ बड़ों में भी दांतों में कीड़े लगने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन होती है क्योंकि अब बड़े भी मीठा लेते हैं, चाय वगैरह लेते हैं। कॉजेज की बात करें तो स्पेशली जब बच्चों में बात करें कि क्यों उनके इसमें कैविटी हो रही है या कीड़े लग रहे हैं, तो जब बच्चे जो होते हैं उनके मुंह में जब बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, तो उसकी वजह से दांतों में कीड़े पड़ने लगते हैं और वो शुरू हो जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो दूध पीते पीते ही सो जाते हैं, तो वो दूध का जो मिठास होती है उनके मुंह में रह जाती है और इस वजह से वहां पे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, दांतों में कीड़े लगने लगते हैं। इसके अलावा बच्चे कभी भी अक्सर जो बहुत समय से चीज जो है जमीन पे पड़ी हुई है या कोई गिरी हुई चीज है जो मुंह पे डाल लेते हैं और उसकी वजह से पैदा होते हैं। मीठी चीज को ज्यादा देर तक मुंह में रखने से या बहुत देर तक उसे चबाने से भी ऐसा होता है और ठीक तरीके से ब्रश नहीं करने की वजह से भी बच्चों में ये समस्या जो है बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाती है। क्योंकि बच्चे रोजाना ब्रश नहीं करते हैं तो ये पेरेंट्स का काम है कि उन्हें डेली 2 टाइम्स ब्रश जरूर कराएं, उन्हें हैबिट डलवाएं और उन्हें ध्यान दें। ओरल हेल्थ की तरफ उन्हें ध्यान देना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में उठते ही उन्हें ब्रश करना है, बिना ब्रश के उन्हें खाने की कोई भी हैबिट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, नाइट में सोने से पहले भी ब्रश कराने से काफी हद तक हम इन सब प्रॉब्लम से बचे रह सकते हैं। जब दांत में कीड़े लगते हैं तो हमें सबसे पहले जो गम लाइन होती है वहां पे कुछ सफेद धब्बे से दिखाई देता है, लेकिन शुरुआती दौर पे ये धब्बों को पहचान पाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है और इसलिए हमें हमेशा रूटीन चेकअप के लिए बच्चे हो चाहे बड़े हो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो ये थी बात कि जब कीड़े लग जाते हैं। और इसी तरीके से बड़ों में भी बहुत सारे कॉजेस होते हैं, ठीक तरीके से हाइजीन नहीं मेंटेन करने की वजह से या फिर ठीक तरीके से ब्रश नहीं करने से, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं होने के कारण भी दांतों में कीड़े लग जाती है। और बड़े भी ऐसे बहुत सारे जो मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं, तो इस वजह से ऐसी समस्या होती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथी में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोरिकम। इसे 6 पोटेंसी में बच्चों को दिया जाना चाहिए और बड़े भी इस मेडिसिन का ले सकते हैं। बच्चों को 2 टैबलेट्स, बड़े 4 टैबलेट दिन में 4 बार ले सकते हैं। तो जब भी दांतों के ऊपर की जो इनेमल लेयर होती है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है या वो पूरी तरह से निकल जा रही है या उसमें से हटने लगती है, तब ये मेडिसिन जो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होम्योपैथी मेडिसिन होती है। तो जो हमारे दांतों की इनेमल लेयर होती है वो एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारे दांतों को बचा के रखती है। पर कई बार कुछ प्रोसेस, जो ब्रशिंग की प्रोसेस होती है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से बहुत सारे लोगों को देखा है ब्रश एकदम हार्ड ऐसे करते चले जाते हैं। ब्रशिंग का अर्थ ये होता है कि प्रॉपर तरीके से स्लो मोशन पे ऊपर नीचे इस तरीके से ब्रश करें, ना कि बहुत ज्यादा से रगड़ें। तो उसकी वजह से हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एनेमल होती है, वो भी डिस्ट्रक्ट होती है और जिसकी वजह से दांतों में कीड़े लगने की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम कैलकेरिया फ्लोर जो है देते हैं, सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है मर्कसॉल। इसे 6 या 12C पोटेंसी में हम देते हैं, बच्चों को भी और बड़े भी ले सकते हैं। जब मसूड़ों से बहुत ज्यादा खून निकलता है, जो दांत होते हैं मसूड़ों के, जो दांत और मसूड़े का जो कनेक्शन होता है वो ढीला पड़ जाता है, मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं या सड़ने लगते हैं और बच्चों में इसकी वजह से कीड़े भी लग रहे हैं या दांत
जो है वो उनका क्षय हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम अर्क सॉल्व बच्चों को देते हैं। 3 महीने लगातार हमें बच्चे को देना है और 1 बूंद दे सकते हैं बच्चे, बड़े 2 बूंद ले सकते हैं। और 1 महीने स्टॉप, 3 महीने मेडिसिन लगातार लेने के बाद में आपको 1 महीने का अंतर देके फिर से इस मेडिसिन को रिपीट करना चाहिए और तब तक आप कर सकते हैं जब तक आपकी पूरी समस्या जो है ठीक नहीं हो जाती है। अगली होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो है स्टेफिसेग्रिया। इस मेडिसिन को तब हम देते हैं जब दांत जो है हमारे बहुत ज्यादा काले पड़ जाते हैं, जो निकलने के साथ साथ गिर रहे हैं, उसमें खून बहुत ज्यादा आ रहा है, खाने पीने के बाद बहुत ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है, तो ऐसे लक्षणों में हम स्टेफिसेग्रिया देते हैं। इसे आप 30 पावर में 1 बूंद बच्चे को दे सकते हैं, दिन में 2 बार, बड़े 2 बूंद दिन में 3 बार इस मेडिसिन की ले सकते हैं और तब तक लेना है जब तक कि आपकी समस्या ठीक नहीं हो जाती है। अगली होम्योपैथी मेडिसिन है फास्फोरस। इसे आपको 30 पावर में लेना है जब आपके दांतों का रंग बदल रहा है, दांतों का क्षय हो रहा है, आपके जो मसूड़े हैं वो खोखले पड़ते जा रहे हैं, दांतों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मसूड़ों में से खून निकल रहा है और खून आने की कंडीशन में आप ये मेडिसिन जो है देते हैं, तो ये काफी ज्यादा लाभकारी होती है। बच्चों को 1 बूंद दिन में 2 बार, बड़े 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, तब तक ले सकते हैं जब तक उनकी समस्या ठीक नहीं हो जाती है। अगली होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है मेजेरियम। इसे आपको 6 या 30 पावर में लेना है जब दांतों का क्षय बहुत ज्यादा होने लगता है, दांतों की जड़ें जो हैं वो खोखली होने लगे, कमजोर पड़ने लगे, दांतों से हमेशा दर्द बना रहता है और वो दर्द जो है वो आपके चेहरे से तो कान की तरफ जाता है, तो आप ये मेडिसिन को जरूर उपयोग कर सकते हैं। बच्चों को आप 6C पोटेंसी में दे सकते हैं, 1 बूंद दिन में 3 बार देना है, बड़े 30 पावर में लेते हैं तो 2 बूंद दिन में 3 बार लेना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन है क्रियोजोट और इसे भी 30 पावर में ही लेना है। जब बहुत दांत जो है, जैसे बच्चों के दूध के दांत जो होते हैं वो अगर सड़ने लगते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा क्षय होने लगता है, काले पड़ने लगे हैं, उसमें थोड़ा सा पीलापन या नीलापन सा पड़ रहा है, सड़न जैसी आपको महसूस हो रही है और उसमें कीड़े लग गए हैं दांत में बहुत ज्यादा और उसमें दर्द भी हो रहा है, तो ये मेडिसिन काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इसकी 1 बूंद बच्चे दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े 2 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली होम्योपैथी मेडिसिन है वो है कार्बोवेज। इसे आपको 30 पावर में लेना है जब दांतों जो है वो स्पंज के जैसे हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी गिरने लगते हैं, खून का रिसाव बहुत ज्यादा हो रहा है, सर्द गर्म चीजें या नमकीन चीजें लेने से आपके दांतों में दर्द बना रहता है या खिंचाव महसूस होता है, तो ये लक्षणों के आधार पर आप कार्बोवेज 30 दे सकते हैं। बच्चों को 1 बूंद दिन में 2 बार, बड़े 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। सैलिशिया मेडिसिन भी काफी ज्यादा उपयोगी होती है 30 पावर में। ऐसे बच्चे जिनका पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ है, जिन बच्चों को रिकेट्स की प्रॉब्लम है और उसके बाद वहां पर आपको दांतों की समस्या होने लग रही है या कीड़े लगने पड़ गए हैं, तो फिर आप ये मेडिसिन का उपयोग दे सकते हैं। इसमें पेट बहुत बड़ा होता है काशी फल की तरह और उनके सिर और पांव में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है, तो 30 पावर में सैलिशिया देना है। 1 बूंद दिन में 3 बार आप बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपके मसूड़ों में या बच्चों के मसूड़ों में पस बनने लगा है और उसके वजह से दांत बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे हैं, तो फास्फोरस 30 पावर में आप दे सकते हैं बच्चे को। काफी ज्यादा बेनिफिशियल होम्योपैथी मेडिसिन होती है। 1 बूंद दिन में 3 बार आपको बच्चे को फास्फोरस मेडिसिन जरूर देनी चाहिए और लगातार 1 महीने आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है दांतों को जब टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, बहुत ज्यादा देखा होगा आपने कभी, कुछ दांत बाहर कुछ दांत अंदर हो रहे हैं, तो जब बच्चों के टेढ़े मेढ़े से निकल रहे हैं या उसमें किसी तरीके की कोई निशान पड़ रहे हैं या बहुत जल्दी जल्दी दांत सड़ रहे हैं, बच्चों को कप की जैसी शक्ल होने लगी है, ऐसे दांत सामने की तरफ निकल गए हैं और बहुत ज्यादा वहां पर दांतों की जो जड़ें हैं वो भी बहुत ज्यादा कमजोर है, तो ऐसी कंडीशन में सिफ्लिनम 200 पावर की 1 बूंद, सिर्फ 1 डोज आपको सप्ताह में 1 बार देनी है बच्चे को और 3 से 4 मास तक इस विधि को आपको दोहराना है और जब तक करना है जब तक कि आपकी पूरी शिकायतें दूर नहीं हो जाती है, बच्चों की जो भी दांतों की टेढ़ेपन की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है, तब तक आपको देना है। इस मेडिसिन को ज्यादा रिपीट नहीं करना है, सिर्फ 1 बूंद आपको सुबह सुबह खाली पेट बच्चे को देना है और हफ्ते में सिर्फ 1 बार देना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो ये थी आज की वीडियो। दांतों में अगर कीड़े पड़ जाते हैं या पस पड़ रहा है या बहुत ज्यादा खून का स्त्राव हो रहा है, मसूड़े सड़ गए हैं, दांत बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे हैं या इनेमिल जो है वो उसका नुकसान हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये
मेडिसिन जो है बच्चों को दे सकते हैं। सिम्टम वाइज ही आपको मेडिसिन देना है। साथ ही साथ ब्रशिंग का अच्छे से ध्यान रखना है, ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करनी है, मीठा खाना थोड़ा सा कम करना है। अगर आप बच्चे बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, वो तो मानते तो नहीं है, तो फिर उनको आप थोड़ा सा नमक के पानी से गरारा करवा सकते हैं, ये भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। 2 टाइम सुबह और शाम में सोने से पहले भी गरारे कराने चाहिए। सोने के टाइम पे बच्चों को कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए। जस्ट जैसे आप कुछ ले रहे हो और जस्ट बच्चे को सोने के लिए भेज रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मुंह में से कुल्ला करवा के या थोड़े से गरारे करा के ही बच्चे को सोने के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया जो रह जाते हैं वही सड़न का कारण बनते हैं और उसी वजह से कीड़े पड़ते हैं। तो होपफुली आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, और आप मेरी इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो नीचे ही सब्सक्राइब का बटन उसे प्रेस करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।